बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज बांके बिहारी लालजू की कृपा से वृंदावन आवे को सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज मैं आपको ऐसी भक्तिमती मैया के दर्शन कराने वाला हूँ जो साक्षात बांके बिहारी लाल की परम भक्त हैं, जिन्होंने 22 साल हर हफ्ते प्रत्येक बुधवार को लखनऊ से चल करके बांके बिहारी लालजू के श्री चरणों में पहुंचती थी। ऐसी दिव्य हमारी एक मैया हैं जिनको नाम है दीपाली भाटिया, जो आज या संसार में नहीं है। बांके बिहारी लालजू ने अपने चरणन की प्राप्ति उनको कराई और बिहारी जी की कृपा से ऐसी परम शक्तियों को प्राप्त करो, जाकू जो आशीर्वाद दियो वही फलीभूत हो, वो बाकी उनके सत्य कह जाए। तो भक्ति के दम पे क्या नहीं प्राप्त करो जा सके, बाको प्रत्यक्ष उदाहरण में है दीपाली मैया। तो आइए जानते हैं दीपाली मैया के विषय में। पहले मैं आपको उनके दर्शन कराऊं। आज उनको जन्म महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम के संग उनको भक्त परिवार आज श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पे मना रहे हो। यही हैं दीपाली भाटिया जी। तो कैसो उनको जीवन रहो और कहाँ से उनके हृदय में भक्ति को प्राकट भयो, उनके परिवारी जनन से जानेंगे उनकी दिव्य लीला के विषय में। कैसे कैसे चमत्कार बांके बिहारी लालजू ने उनके जीवन में करे और कैसे उनको अपने चरणन की प्राप्ति बांके बिहारी लालजू ने कराई, उन्हीं के परिवार के मुख से जानते हैं। आइए चलते हैं उनके पास। प्रभु आपको राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। आप सर्वप्रथम अपना शुभ नाम आप बताएं। मेरा नाम विजय कुमार। और आप रिश्ते में क्या लगते हैं मैया के? मैया के मैं रिश्ते में पति लगता हूँ। अच्छा, मतलब आपसे निवेदन है कि कैसे मैया के जीवन में भक्ति को प्राकट भयो, कहाँ से प्रारंभ भयो वृंदावन आनो, वो क्या लीला बिहारी जी ने करी कि जो आपको वृंदावन धाम बुला लियो? हम गिरिराज जी की परिक्रमा देते थे जी। और फिर शाम को बिहारी जी के दर्शन करके रात की गाड़ी पकड़ के सवेरे लखनऊ पहुंच जाते थे। तो जब हम परिक्रमा देते थे तो चलते चलते हमारी टांगों में गिल्टियाँ पड़ जाती थी जी। हम इनसे कहते थे हमारी टांगों की मालिश करो, आ करते थे। हमसे कहते थे कि क्या मिलता है आपको बिहारी जी के पास जाकर, क्या मिलता है आपको परिक्रमा देकर? जी। हमने कहा जिसको मिलता है वही जानता है, तुमको क्या मालूम। हमने कहा एक बार चल के देखो तो तुम्हें पता लग जाएगा क्या मिलता है। जब तक मैया नहीं आई थी? जब तक मैया नहीं आई जी। तो हमारे साथ एक बार आई, गिरिराज जी परिक्रमा थी और शाम को बिहारी जी के दर्शन किए। बस ये उनकी दीवानी हुई। बिहारी जी ने अपनी लीला रचनी शुरू की। इन्होंने कहा ऐसा है कि 1 महीने में एक बार आएंगे बिहारी जी दर्शन करने। जी। हमने कहा एक एप्लीकेशन लगा दो बिहारी जी पे। तो 1 महीने में नहीं एक्सेप्ट किया बिहारी जी ने, तो 2 महीने बाद हम लोग आए। उसके बाद क्या है कि बिहारी जी को बोलो कि हर महीने बुलाएं। हमने बिहारी जी को बोला और वो तुरंत मान गए। बिहारी जी इतने दयालु है कि अपने भक्तों की हर बात को सुनते हैं, बशर्ते आप मन के भाव से बोलें। जी। फिर हमने बिहारी जी से बोला, इन्होंने हमको कहा कि बिहारी जी को बोलो कि 15-15 दिन में एक बार बुलाया करो। अच्छा। तो हमने बिहारी जी को आग्रह किया तो बिहारी जी नहीं माने कि अपना काम धाम देखो। हमने कहा बिहारी जी ऐसा कह रहे हैं, कह रहे काम धाम तो बिहारी जी खुद देखेंगे, हमको क्या करना देख के। हाँ। तो बिहारी जी ने 15 दिन में बुलाना शुरू कर दिया। एक बार 15 दिन में बुलाया तो कहने लगे आप बोलो बिहारी जी को कि अगर सच्चे हो तो हमको 1 हफ्ते में एक बार बुलाया करो वृंदावन। अच्छा, मैया कहने लगी? मैया कहने लगी कि वृंदावन हमको 1 हफ्ते में एक बार बुलाया करो। तो बिहारी जी ने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। अब अंधेरी हो, बरसात हो, तूफान हो, 22 साल हर बुधवार को हमारे साथ ये देवी वृंदावन आई है। लखनऊ से? लखनऊ से। अंधेरी, बरसात, तूफान, कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, पर आना जरूर है। आना जरूर। पहले ट्रेन से आते थे, फिर ट्रेन कैंसिल होने लगी सर्दियों में। जी। फिर वोल्वो बस से आने लगे। वोल्वो बस को सवारी ना मिले तो फिर हमने कहा नहीं जाएंगे क्योंकि सवारी नहीं है। तो कहने लगी अपनी कार किस लिए होती है? हमने कहा कार का खर्चा बहुत आता है। तो कहने लगी देने वाला कौन है? बिहारी जी आपको देंगे ना। अगर आपको लगता है तो मैं आपको पैसे दे दूंगी, मगर वृंदावन लेके चलो बिहारी जी के दर्शन करने। तो फिर ये मेरे साथ कार पे आने लगी और हफ्ते मेरे साथ 22 साल आई है हर बुधवार को लखनऊ से वृंदावन। और यहाँ पर वृंदावन में लोग मशहूर हो गई थी, लखनऊ वाली बुआ जी, लखनऊ वाली बुआ जी। अच्छा, सब लोग लखनऊ वाली बुआ जी, लखनऊ वाली बुआ जी कहते थे। जी। और उसके बाद जब बिहारी जी के कपाट बंद हो जाते थे तो ये अंदर रहती थी मंदिर में। हाँ, मंदिर के अंदर। इन्हें बाहर कोई नहीं निकालता था। जी। फूल बंगला बनता था तो ये फूल बंगला बनवाती थी। बिहारी जी के वस्त्र आते थे तो उनको वस्त्रों को तय लगाती थी। तो वस्त्रों को तय लगाती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने कहा भाई बात यह है कि तुम वस्त्रों को तय लगाती हो
और दिन भर पूरा तुम्हारा वहाँ लगता है, हम यहाँ धूप में पड़े रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप वृंदावन की परिक्रमा दिया करो। हम वृंदावन की परिक्रमा देने लगे, पैर मेरे सड़ जाते थे, पाँव में छाले पड़ जाते थे। और ये अंदर बिहारी जी के लिए उनकी पोशाक को तय लगाती थी। आज इनके पास बिहारी जी की हर पोशाक है। बिहारी जी ने इतनी कृपा की इनके ऊपर कि सारी पोशाक है, जो नख से लेकर शिख तक की है। मगर शरीर शांत होने से पहले 2 महीने पहले से इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी कि मैं वृंदावन चली जाऊंगी, वृंदावन चली जाऊंगी। इसी दौरान कुछ साल पहले बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। जी। दुनिया के हर डॉक्टर ने मना कर दिया, इस बच्चे के अंदर कुछ नहीं है, इसको घर वापस ले जाओ। संतान के रूप में बाबूजी कै बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, की बेटी, एक बेटी एक बेटा। जी। जी। हमसे कहने लगे बिहारी जी मेरे बच्चे को वापस करेंगे। डॉक्टर से लड़ पड़ी, मेरे बच्चे को वापस करो। उन्होंने कहा इसके अंदर है ही कुछ नहीं, इसको कहीं और ले जाओ। जी हमारे पास वेंटिलेटर खाली नहीं है। सहारा हॉस्पिटल लखनऊ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यूपी का, जी। उन्होंने मना कर दिया। एक टेलीफोन आया उस डॉक्टर के पास, मजहर हुसैन डॉक्टर के पास, कि उस बच्चे को तुरंत एडमिट करो, ये वीवीआईपी पेशेंट है। जी। हम एक साधारण परिवार के, आपको पता भी नहीं किसने फोन किया था? हमको नहीं मालूम। हमने कहा हम एक साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, जी। हम कहाँ से वीवीआईपी हो गए। कहने लगे नहीं, फोन आया है कि वीवीआईपी पेशेंट है, उसको तुरंत एडमिट करो। उसको एडमिट किया, उसका ऑपरेशन किया। तो डॉक्टर कहने लगा कि मैंने आज तक सैकड़ों खोपड़ियां खोली हैं, मेरा काम है खोपड़ियों का ऑपरेशन करना। और जब मैंने इनकी खोपड़ी खोली तो मुझे उसके अंदर कोई शक्ति दिख रही थी। डॉक्टर कहता है? डॉक्टर कहता है, वो भी मजहर हुसैन जो मुस्लिम संप्रदाय से जी है, वो कहता, तो इन्होंने कहा कि वो मेरे बिहारी जी थे। कहने तुमको बिहारी जी पे इतना भरोसा है? उनका हाँ। उनका अगर बच्चे का बुखार 2 दिन तक ना उतरा तो हम हाथ खड़े कर देंगे, फिर से दुनिया की ताकत नहीं बचा पाएगी। तो ये कहने लगी देवी कि जिसने बुखार चढ़ाया वही उतारेगा। लेकिन किसने चढ़ाया? उनका बिहारी जी ने चढ़ाया, वही उतारेंगे। इतना भरोसा है? हाँ इतना भरोसा है। चलो देख लेते हैं। 2 दिन बाद बच्चे ने आँखें खोल दी और आज बच्चा स्वस्थ है, चलता फिरता है, अपना व्यापार देखता है। मगर इस दौरान बच्चे की तकलीफ की वजह से बहुत टेंशन में रहने लगी और कहने लगी कि अब मैं वृंदावन चली जाऊंगी, बिहारी जी रोज़ मेरे पास आते हैं। तो हमने कहा कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, कहीं बिहारी जी किसी के पास आते हैं? कि मेरे पास आते हैं। मैं आपको कसम, अपनी कसम खा के कह रही हूँ, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ कि मेरे पास आते हैं, मेरे साथ खेलते हैं बिहारी जी। हमने कहा कैसे खेलते हैं? कहने लुका छुपी खेलते हैं, लुका छुपी खेलते हैं। तो हमारा घर बिहारी जी की कृपा से बहुत बड़ा है, कभी किसी कमरे में भाग जाते थे, कभी किसी कमरे में भाग जाते थे। एक दिन उदास बैठी थी, हमने पूछा क्या हुआ? आज बिहारी जी नहीं आए। हमने कहा चलो सो जाओ। कहना नहीं सोऊंगी जब तक बिहारी जी नहीं आएंगे। तो इनके साथ बिहारी जी लीला किया करते थे और लोग जिनकी जो शराब नहीं छोड़ते थे, बिहारी जी के अंग से लगी हुई चीज़ें ये उनको देती थी, उनकी शराबें छूट गई। प्रसाद स्वरूप। हाँ, किसी के औलाद नहीं होती थी, हमसे कह लेंगे भाटिया जी इनको बोलिए कि हमारे कोई औलाद हो जाए। 14 साल से कोई औलाद नहीं हुई। जी। राजस्थान के वो टीटी थे, उनको उन्होंने अपने कमरे में बुला के बिहारी जी का जल दिया और मुझे जो सामान देना था दिया। उसके 1 साल के बाद उसके 2 बच्चे हो गए, जुड़वा बच्चे। ऐसे ही किसी की नौकरी नहीं लगती थी तो वो लखनऊ में आए, कहने लगे हमारे बच्चे की वाइफ की नौकरी नहीं लग रही। तो उन्होंने कहा चलो बिहारी जी के चरण छुए। तो अपने कमरे में बिहारी जी विराजमान करा रखे थे, उनके चरण छुआए और फिर 1 महीने बाद उसको काल लटा आ गया। वो हमको मथुरा से स्पेशल मिठाई देने आए। अच्छा। इनकी वजह से जो है मेरी नौकरी लगी है। जो पहली तनख्वाह है वो उन्होंने इनके चरणों में रख दी। उनका बिहारी जी के पास लगाओ सेवा में। हाँ, वहाँ सेवा में लगाओ। तो इस तरीके से करते हुए उनका शरीर शांत हो गया और बिहारी जी ने निश्चित रूप से अपने चरणों में स्थान दे दिया। हाँ दे दिया, निश्चित जी। रूप से चरणों में। तो बाबूजी कौन सा जन्मोत्सव आप मना रहे हैं अब की बार? हम इनका 4था जन्मोत्सव है जी, जाने के बाद। और जब से फिर वृंदावन में ही मनाने लगे? वृंदावन में मनाने लगे। वृंदावन अब हर साल 15 सितंबर को इनका जन्मोत्सव होता है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो जब आप ये उत्सव यहाँ मनामे हैं बिहारी जी के श्री चरणन में,
तो हृदय में कैसो अपार आनंद हो। ऐसा आनंद होता है कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ है। जी मुझे साल भर कोई खुशी नहीं होती है, मगर इनके जन्मोत्सव की तैयारियां मैं 2 महीने पहले से करने लगता हूँ। जी हमारा मित्र मंडल जो लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, देहरादून, जगह जगह से लोग आते हैं और पहले से कहने लगते हैं भैया हम भी आ रहे हैं, हमारे लिए भी जगह का इंतजाम रखना, हम भी आ रहे हैं। टेंट शामियाने लगते हैं, बड़ी रौनकें लगती हैं। एक साल हमने इनका दरबार नहीं सजाया क्योंकि हमने 14 साल राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया। अच्छा। हाँ, इनके शांत होने के बाद ये कहने लगी कि मैं आपकी राधा रानी हूँ। हमने कहा हाँ। स्वप्न में आया दर्शन। स्वप्न में नहीं, दुकान में इनकी चित्र लगे हुए हैं कई। अच्छा। तो एक चित्र मेरी आंखों के सामने रहता है। हाँ। तो वो चित्र मुझसे बातें करता है। अच्छा। मैं आपकी राधा रानी हूँ। हमने कहा हाँ आप मेरी राधा रानी है। कहना मेरा जन्मोत्सव मनाए वो। तो हमने उसके अगले साल से इनका जन्मोत्सव मनाना शुरू कर दिया। तो हमने जन्मोत्सव मनाया, सब कुछ किया, इनका दरबार नहीं सजाया। तो हमसे कहने लगी कि जब हर साल जन्मोत्सव मनाते थे तो बिहारी जी का दरबार सजता था, तो मैं आपकी राधा रानी हूँ, मेरा दरबार क्यों नहीं सजा। हमने कहा क्षमा करें देवी, अगले साल से आपका दरबार सजेगा। अब हर साल इनका दरबार सजता है। जी। दुनिया आती है, खूब खुशियाँ लूटती है, खुश तो हम भी होते हैं, मगर मन में एक प्रसन्नता भी है। एक मन में टीस है कि हमको छोड़ के चली गई, इसका हमें अफसोस है। मगर वो इनके जो जन्म उत्सव पे जो फोटो हैं, जो चित्र यहाँ पर लगे होते हैं। बाबूजी गई कहाँ है वो, जब शरीर में थी, अब बगैर शरीर के आपके साथ हैं। हाँ, पर गई नहीं है कहीं। ये विश्वास और खूब आपको अनुभव भी ये चीज होती होगी। अपने पहले जन्म उत्सव पे हमसे कहने लगी कि अपनी कार, मेरी नई कार थी मारुति स्विफ्ट, कहने लगी कि इसको दान कर दो। हमने कहा दान कर देंगे, तुम लखनऊ कैसे जाएंगे। हाँ। लखनऊ मैं लेके जाऊंगी आपको। अच्छा। आप दान करो। हमने कहा किसको दान करें। हाँ। 11 नंबर कमरे में जो संत ठहरे हुए हैं, जौनपुर से आते हैं, उनको दे दो चाबी। हमने उनको जाके चाबी दे दी। अब लखनऊ आना था तो हम किस तरीके से आए थे वो हमको पता है, मगर 6 महीने बाद कहते हैं कि मुझे वृंदावन जाना बिहारी जी के पास। तो हमने बोला भाई गाड़ी तो आपने दान कर दी, अब कैसे जाए। तो कहने लगे नहीं, नई गाड़ी लेके आओ। हमने कहा कौन सी लाए। कहना आपको पता नहीं कि मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। हमने कहा नहीं। कहने मुझे क्रेटा चाहिए और सफेद चाहिए। हमने कहा ठीक है, मगर पैसे आएंगे तब तो लाएंगे। दोपहर का समय था, दुकान में भीड़ थी। कहने लगी घर जाओ अभी, वो अलमारी खोलो, उसके अंदर मेरी पीले रंग की साड़ी है, वो निकालो, उसके अंदर पैसे पड़े हैं, वो निकालो, गाड़ी आज ही बुक करा के आओ और मुझे बताओ कि मैंने गाड़ी बुक करा दी। हम गए, उसमें 2 लाख रुपए रखे थे, उसमें से 50,000 रुपये निकाल के मैंने गाड़ी बुक करा दी। वो बोलने की डिलीवरी कब लोगे। हमने कहा जब उनको आदेश आएगा तब डिलीवरी लेंगे। लेकिन किसका आदेश आएगा। हमने कहा ये तो हम लोग नहीं जान सकते। आदेश को किसका आदेश आएगा ये हमें पता है। 1 हफ्ते से हम पूछते रहे, बताओ ये देवी कब गाड़ी लें, किस दिन आओगे आप। कहने लगे मैं 10 तारीख को आऊंगी। ये 10 मई पड़ रही थी। तो हमने कहा ठीक है। हमने कंपनी वालों को बोला कि 10 मई को। कहने बहुत बढ़िया दिन आपने चुना। हमने कहा क्यों। कहने उस दिन तो अक्षय तृतीया है। कहने लगी मैं अक्षय तृतीया वाले दिन गाड़ी पे बैठ के आऊंगी। अर्जेंट इनकी फोटो में बनी, गाड़ी में अंदर बाहर उसको चिपकाया गया, तब शान शौकत से घर के अंदर आई हैं। अब इनका जन्मोत्सव मनाने आते हैं और हर महीने इनके नाम का भंडारा, चाहे वो श्रीधाम गोवर्धन हो, चाहे श्रीधाम वृंदावन हो, चाहे श्रीधाम बरसाना हो, हर महीने इनका भंडारा चलता है जी। कुछ संतों का चलता है, ब्रजवासियों का चलता है, वानर सेवा चलती है, गौ सेवा चलती है, इस तरीके से। महाराज मैंने जितनो संतन मुख से जानियो है, जब जीव भक्ति पथ पे आगे की तरफ बढ़े है तो वो अंत में आय के नहीं भगवत स्वरूप है जाए। फिर भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं बचता, वो साक्षात भगवान स्वरूप ही है जाए। और वही चीज मैया के साथ में भी है। बिहारी जी ने साक्षात अपने श्री चरणन में उनको स्थान दियो और वो भगवत स्वरूप है गई। जाकू जो आशीर्वाद दियो वही फलीभूत होए। उनके मुख से साक्षात बिहारी जी बुलवा में जो कुछ बोले। हमसे अंत समय में कहने लगी कि मुझको छोड़ के आप नहीं जाएंगे। हमने कहा मेरा आखिरी सांस तुम्हारा नाम लेगी जी। ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि अगर ये मेरे नाम की माला जपेंगे तो क्या उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। कहने लगी मैं आपकी राधा हूँ, आज से मुझे राधा कह के पुकारेंगे। हमने इनको राधा राधा कहते हैं दिन भर, और जब भी उन्हीं का करते हैं, स्वरूप इनका देखते हैं। हाँ। और बोलते राधा राधा है।
और यही, और पूजा भी फिर कहते कि हमारी पूजा आप करोगे, तो मैं रोज इनको धूप अगरबत्ती करके इनके नाम की माला जपता हूँ, जी। राधा राधा कह के, और उसके बाद महाराज जी, हमारे ब्रज मेहमा परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की मैया की खूब खूब बधाई, और बहुत सुंदर आपने जानकारी दी। आपको बार बार प्रणाम। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। तो महाराज, भक्ति पथ पे जब जीव आगे की तरफ चले तो कैसे कैसे चमत्कार ठाकुर जी वाके साथ में करे हैं, और साक्षात अपनों ही रूप वाकू प्रदान कर दें। आज ये भगत जी के भाव आपने जाने, मैया के दर्शन भी करे कि भक्ति पथ पे कोई चल के तो देखे। बिहारी जी तो हाथ पसार के तैयार खड़े हैं उसको अपने बाहों में लेने के लिए। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है दीपाली मैया। जा भक्त को जो आशीर्वाद दियो, साक्षात बिहारी जी को आशीर्वाद और वही फलीभूत होए। जाने जो मांगो वाकू वही दियो। ऐसो दिव्य और अलौकिक जीवन 22 साल निरंतर हर हफ्ता बिहारी जी के चरणन में आनो, और आज भी वो शरीर के सहित नहीं है पर आत्मा स्वरूप में आज भी श्रीधाम वृंदावन में वास करे हैं। और आज मैया के जन्म महोत्सव में सम्मिलित है को श्री जी ने हमारे ऊपर भी कृपा करी है, जो ऐसे भक्तन के जन्म महोत्सव में हम सम्मिलित रहे। बोलिए राधा रानी की जय।